आयांग एडू चैनल कोर्स से सबों को नमस्कार, जोहार। आज हम लोग पढ़ेंगे कुड़ुख साहित्य एवं साहित्यकार के बारे में, जो कि स्पेशली जेएसएससी एवं जेटेट के वास्ते है। इसमें हम कुड़ुख भाषा जो है, कुड़ुख भाषा है, उसके साहित्य क्या है और उसके लेखक कौन है, साहित्यकार कौन है, और ये किताब साहित्य जो प्रकाशन कब हुई थी उसके बारे में जानेंगे। चलिए देर न करते हुए यह वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहला आपका है उरांव साहित्य एवं साहित्यकार में पहला साहित्यकार का नाम जो है, पहला जो साहित्यकार आपका है रेव एफ हॉर्न। रेव एफ हॉर्न के द्वारा जो पहला साहित्य जो लिखा गया था वो था आपका पास कुड़ुख फोकलोर। कुड़ुख फोकलोर जो है रेव एन हॉफ हॉर्न के द्वारा, रेव एफ हॉर्न के द्वारा लिखी गई थी। और यह जो साहित्य था इसकी प्रकाशन वर्ष थी 1905 ईस्वी। इस किताब को रेव एन हफ द्वारा जो लिखी गई किताब थी कुड़ुख फोकलोर, इसका प्रकाशन हुआ था 1905 ईस्वी में। अगला जो साहित्यकार का नाम है वो है आपका ए ग्रिगनार्ड। ए ग्रिगनार्ड के द्वारा लिखी गई जो साहित्य थी उस साहित्य का नाम है आपका उरांव फोकलोर। उरांव फोकलोर जो है ये ए ग्रिगनार्ड के द्वारा लिखी गई थी। इस पुस्तक का प्रकाशन जो वर्ष था 1931 था। इस पुस्तक को जो प्रकाशन किया गया था, प्रथम प्रकाशन 1931 को किया गया था, जो कि इसका राइटर थे ए ग्रिगनार्ड। अगला जो है आपके पास जो अगला साहित्यकार का नाम है डब्ल्यू.जी. आर्चर। ये जो साहित्यकार हैं इसके द्वारा जो लिखी गई थी बुक जो है या साहित्य है लील खोरआ खैखेल। लील खोरआ खैखेल जो है यह साहित्य है। यह साहित्य को लिखा गया था डब्ल्यू.जी. आर्चर के द्वारा और इसको लिखा गया था 1940 और 41 के मध्य में, मतलब 1940-41 कहा जा सकता है इसको। डब्ल्यू.जी. आर्चर के द्वारा लिखी गई जो बुक थी लील खोरआ खैखेल 1940-41 को लिखी गई थी। चलिए अगला हम साहित्यकार को देखते हैं हम लोग। अगला आपका साहित्यकार है, ये साहित्यकार का नाम है डब्ल्यू.जी. आर्चर ही है, जो कि इसके द्वारा अगला जो बुक लिखी गई थी लील खोरो के बाद, दी ब्लू ग्रोव नीडम एंड दी लेफर्ड्स आर एमंग द ग्रीन लिम्स। ये जो डब्ल्यू.जी. आर्चर के द्वारा लिखी गई थी, यह पुस्तक का जो प्रकाशन हुआ था, मतलब इस साहित्य का प्रकाशन हुआ था 1941 और 44 को। अगला आपके पास साहित्यकार का नाम है वो है बिहारी लकड़ा। ये बिहारी लकड़ा जो है इसके द्वारा जो पुस्तक जो लिखी गई थी, साहित्य लिखी गई थी कुड़ुख बेंजा डंडी। ये कुड़ुख में जो शादी होता है उससे संबंधित बेंजा डंडी को ये संग्रहित किया गया था इस किताब में, इस साहित्य में कुड़ुख बेंजा डंडी। और इसका जो प्रकाशन वर्ष था 1951-53 था। इस किताब का जो प्रकाशन वर्ष था 1951-53 था। अगला आपका जो साहित्यकार है कुड़ुख के वो है नारायण जहानाबादी। नारायण जहानाबादी के द्वारा जो साहित्य जो राइटिंग किया गया था, लिखा गया था, उस साहित्य का नाम है आदिवासी जीवन और साहित्य। आदिवासी जीवन और साहित्य जो है ये साहित्य को लिखा था नारायण जहानाबादी ने। इसका प्रकाशन वो जो वर्ष था ये था आपका 1963। इस किताब का जो प्रकाशन वर्ष था 1963 था। चलिए अगला चलते हैं हम लोग। अगला जो साहित्यकार है एडम टप्पो। एडम टप्पो के द्वारा जो लिखी गई थी साहित्य का नाम है, उस साहित्य है कुड़ुख कथा खीरी आरा डंडी। कुड़ुख कथा मतलब कुड़ुख भाषा और खीरी मतलब कहानी और गीत मतलब कुड़ुख भाषा, कहानी और डंडी के बारे में इस पुस्तक में बताई गई है, जो कि लिखा है एडम टप्पो के द्वारा। इस पुस्तक का प्रकाशन वर्ष था आपका, इस पुस्तक प्रकाशन 1976 को किया गया था पहली बार। अगला है
साहित्यकार का नाम बलदेव लकड़ा। बलदेव लकड़ा जो है, इसके द्वारा जो साहित्य लिखा गया था उस साहित्य का नाम है करम डंडी। मतलब जो कुरुख लोग का जो पर्व होता है करम, उसमें जो गीत गाई जाती है करम डंडी, उसका संग्रह इस साहित्य में किया गया है, जो कि बलदेव लकड़ा द्वारा किया गया है। इस साहित्य का प्रकाशन वर्ष तो था 1980 था। इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया था 1980 ईस्वी के। अगला आपके पास साहित्यकार जॉन लकड़ा। जॉन लकड़ा जो थे, इसके द्वारा जो लिखी गई थी साहित्य या पुस्तक मौसमी राग डंडी। मतलब हम लोग, आप जानते होंगे, हम लोग जानते हैं कि कुरुख लोग का जो गीत संगीत होता है वो मौसम पर आधारित होती है। जो 12 मसीहा होते हैं, हर एक मौसम में अलग अलग राग से गाना गाई जाती है। उस गाना को संग्रहित किया गया है जॉन लकड़ा के द्वारा, जो कि उस साहित्य का नाम रखा गया है मौसमी राग डंडी। इस पुस्तक को प्रकाशित जो किया गया था सबसे पहले 1981 किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो आपके पास है सोमराव राव। सोमराव राव के द्वारा जो लिखी गई साहित्य, ये जो साहित्य है आपका है कुरुख जेठे जतरा। मतलब कुरुख लोगों का जो जेठे जतरा होता है, मतलब गर्मी के दिन में जो जतरा लगती है, जेठे मतलब होता है गर्मी, गर्मी के सीजन में जो जतरा लगती है, उस जतरा के बाद बहुत से गीत संगीत जो होते हैं, उस जतरा में जो गाना गाए जाते हैं, उसी के बारे में इस साहित्य में संग्रहित किया गया है सोमराव राव के द्वारा, हमारे साहित्यकार के द्वारा। और इस पुस्तक को जो प्रकाशन किया गया है आपको 1984 ईस्वी में। अगला आपके पास है साहित्यकार बसंती कुजूर। ये बसंती कुजूर के द्वारा लिखी गई जो साहित्य है, चाला अखड़ा। ये है आपका बसंती कुजूर के द्वारा लिखी गई पुस्तक जो साहित्य है चाला अखड़ा। चाला मतलब होता है कि कुरुख लोग का जो धार्मिक स्थान होता है, कुरुख समुदाय का जो धार्मिक स्थान होता है, उसे चाला अखड़ा कहते हैं। ठीक है, तो इसी को बसंती कुजूर के द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक का प्रकाशन जो वर्ष जो था आपका 1992 ईस्वी में हुआ था। अगला है आपके पास जूलियस कुल्लू। जूलियस कुल्लू के द्वारा लिखा गया पुस्तक जो है, जो साहित्य है, वो है आपका मिजुर झैल। मिजुर मतलब होता है, कुरुख भाषा में हम लोग मिजुर बोलते हैं मोर को। जूलियस कुल्लू के द्वारा मिजुर झैल साहित्य का राइटिंग किया गया था, लिखा गया था। इस पुस्तक का प्रकाशन वर्ष जो था आपका 1996 था। अगला है आपके पास लाल राय निरंजन श्रीवास्तव। ये लाल राय निरंजन श्रीवास्तव के द्वारा जो कुरुख साहित्य में जो लिखी गई थी साहित्य, उस साहित्य का नाम है उरांव लोकगीत एवं लोक कथाएं। उरांव लोकगीत एवं लोक कथाएं। उरांव का जो लोकगीत होते हैं और लोक कथाएं होते हैं, उसके बारे में इस साहित्य में संग्रहित किया गया है। इस पुस्तक का प्रकाशन वर्ष जो था आपका 1997 था। अगला आपके पास है मंगरा कुजूर। मंगरा कुजूर के द्वारा लिखी गई साहित्य का जो नाम है वो है आपका करम नेक डंडी। मतलब करम जो पूजा होता है, करम जो पर्व होती है, उस करम में जो नेक होता है, मतलब पूजा करने में जो रीति रिवाज होती है, उस रीति रिवाज को कहे कि उरांव या कुरुख हैं, उरांव कुरुख जनजाति के लोग, उरांव जनजाति के लोग सभी जो नेक चार सभी जितने भी नेक चार होते हैं, सबको गाना के माध्यम से ही प्रस्तुत करते थे। तो वो मंगरा कुजूर के द्वारा क्रम नेक डंडी को इस साहित्य में संग्रहित किया गया है। और इस पुस्तक का जो प्रकाशन वर्ष था ये था 1999 ईस्वी। आपका अगला है शरण उरांव। शरण उरांव के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी, उस पुस्तक का नाम है आराध्य देव वृक्ष क्रम। मतलब जो क्रम पूजा होता है, उसमें एक वृक्ष का जो पूजा की जाती, वृक्ष की डाली को जो पूजा की जाती है, उस वृक्ष के बारे में बताई गई है। मतलब उस वृक्ष का नाम है क्रम
क्रम पेड़ की जो डाली होती है उसी के बारे में इसमें जिक्र किया गया है सरवणा द्वारा। इसका प्रकाशन वर्ष था 2002। इस प्रकार आप ये वीडियो देखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल घंटी को दबाना ना भूलिए ताकि मैं ऐसा वीडियो बनाता रहूं। धन्यवाद।